अगले 25 दिनों तक, अगले 25 दिनों तक अपनी स्पीड को बढ़ाना है। और इन 25 दिनों तक जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 26 को आपको एक पेपर मिलेगा, 26 को है ना पेपर, किस चीज का पेपर है, 19 को है और एक 26 को है। 19 को आपको किसका पेपर मिलेगा, संयुक्त का पेपर, 19 को संयुक्त पेपर है और 26 को भी पेपर है। सही। विधानसभा का भी है, विधानसभा का भी आ गया है, कंटिन्यू पेपर है। तो इसी के लिए हम लोग जो है इस तरह से टॉनिक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बातें नहीं करो, चलिए स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ। अटक रहा है सर। क्या हो रहा है, अटक रहा है? यस सर। बाकी को में अपना अपना पीडीएफ देखिए जी, और पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब सब क्वेश्चन 4 क्लास में हमको भूगोल खत्म करना है, ये पहला है, समझ पा रहे हैं? भूगोल 4 क्लास में खत्म करना है। पहला क्वेश्चन, ऊपर में कंप्यूटर लिखा होगा, आज पहला दिन था, थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का दक्षिणी बिंदु है? सब देखिए जी, ऑफलाइन वालों को कल से सीधा सीधा पेपर मिलेगा, अब याद तो इसमें मिला हुआ है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणम बिंदु है? सबको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो क्या है, इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल। भारत के सबसे दक्षिण में क्या आता है, इंदिरा पॉइंट। क्या आता है, इंदिरा पॉइंट। भारत के पूर्व साइड में, पूर्वोत्तम पॉइंट में क्या है, कौन बता पाएंगे? पूर्वोत्तम पॉइंट में किविटू। क्या है, किविटू। क्या है, किविटू। कभी कभी किविटू ना देके वलांगू देता है, कभी कभी किविटू ना देके क्या देता है, वलांगू। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है। सबसे इस साइड एरिया में, पश्चिमतम एरिया में आपको क्या मिलेगा, सरक्रिक में है एक गौर माता। सरक्रिक में क्या है, गौर माता। ये चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल, दक्षिणतम में इंदिरा पॉइंट, इस साइड आपके पूर्व साइड क्या है, किविटू या वालांगू, और इस साइड क्या है, गौर माता या सरक्रिक। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न ये पूछा है कि कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इनमें से कौन ये बता सकता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ में है? इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में है। और हम लोग जो गाने वाने में जो सुनते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी जो एक्चुअल में कहाँ मिलेगा आपको, कन्याकुमारी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा तमिलनाडु पे। कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु। अगर प्रश्न ये पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आपका आंसर क्या आएगा, कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। जबकि आपको पता होना चाहिए इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ में है, अंडमान, और अंडमान मुख्य भूमि में नहीं आता। आपने अगर भारत का मैप आपने देखा होगा तो अंडमान इस साइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत के पॉइंट से नीचे में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपको क्या मिलने वाला है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट भी कहाँ में है अंडमान निकोबार के, तो ध्यान ये रखिएगा, ग्रेट निकोबार पे। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार पे। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये अंडमान निकोबार दक्षिणतम पॉइंट के कहाँ में है, ग्रेट निकोबार पे। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी में भी अगर आपको स्पेसिफिक जगह पूछ दे तो कन्याकुमारी का एक जगह है केप केमोरिन। केप केमोरिन बोलेगा भारत के सबसे मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी के अंतर्गत क्या, केप केमोरिन। याद रह जाएगा। आज जो हम करेंगे वो मेनली जो है भारत की स्थिति में विस्तार से रिलेटेड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे हो गया। अच्छा, कोई बता पाएंगे भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितना है? अच्छा, ऊपर से नीचे लंबा ज्यादा है कि पूर्व से पश्चिम? ऊपर से नीचे ज्यादा लंबा है। तो बताइए कितना होगा ये? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से लेके दक्षिण। पूर्व से पश्चिम बता दीजिए, पूर्व से पश्चिम 2935 किलोमीटर। 2935 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, 2935 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 3214। तो पहला क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है, कल जब आपको मिलेगा तो सारी चीजें डाटा जो है अपने पेपर में आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत, मोबाइल निकालिए, मोबाइल पे है सारी चीजें।
भारत के संदर्भ में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑनलाइन वालों को समझ में तो आ रहा है ना कि किस टाइप से आपको पीडीएफ को देखना है। पीडीएफ आपके आए होंगे, उसको आप साथ में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। दूसरा, भारत की उत्तर पूर्वी सीमांत पर भ्रंशोत्तर पर्वत अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और न तो एक न तो दो। बताइए आप लोग। देखिए पहला लाइन आपको लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है। अच्छा ये बता दीजिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? जो भाई जो लोग जानते नहीं है सबको, ये सबको नोट करते रहो, ये और किस चीजें में नहीं मिलेगी। और आपको लग रहा होगा कि और आपको ये सब चीजें और मिलेगी, नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी के फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन। आपको जो आपको अभी मिला ना वैसी मिलेगी। आंसर उसको नहीं मिलने वाला। आंसर यही सब चीज को आपको अपने पेन कॉपी में करना है, या आपको जब पेपर मिलेगा तो पेपर में नोट डाउन करना है। और पूरा 20-25 दिन तक ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे चुपचाप ऐसे घर के नहीं बैठा रहना है। क्या लिखा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? चलो बताइए जल्दी से। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये तो भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42%। 2.42%। पहला ऑप्शन बोलता है कि 3% है, तो ये बात तो गलत हो जाता है। पहला जो बोला गया वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 है। दूसरा ऑप्शन, भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ये वाले एरिया है ना, कौन सा वाले एरिया? असम अरुणाचल वाले एरिया में, तो उत्तर पूर्व उसी को बोलेंगे। तो लिखा हुआ दूसरा लाइन, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्तर पर्वत अवस्थित है। जी नहीं, भारत के उत्तर पूर्वी पर्वत में भ्रंश वाला नहीं है, जबकि वलित पर्वत है। अरावली आपने इधर मेनली आपने सुना होगा, ये वाले एरिया में है ना, अरावली बोलते हो जी, हिमालय, हिमालय पर्वत का आपने विस्तार यहाँ पे आपने देखा होगा। तो भ्रंश पर्वत नहीं है, ये एक वलित पर्वत है, वलय वाला पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलय। तो वलित पर्वत, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है। भ्रंश की अगर हम उदाहरण बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत वो भ्रंश में आता है। विंध्याचल पर्वत जो है वो क्या आता है? भ्रंश में आता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा कोई बता दीजिए मेरे को, हिमालय पर्वत को विस्तार कहाँ से आता है कि ओवरऑल हिमालय पर्वत? बताइए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों बताइए, हिमालय पर्वत को विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? क्या भारत से ही शुरू होता है? कहाँ शुरू होता है? पाकिस्तान से। तो ये शुरू हो जाता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से कहाँ तक जाती होगी? तो इन इंडिया हो गया, बाहर भी जाती है। म्यांमार, तो म्यांमार के अराका व्योमा पड़ा, म्यांमार के अराका व्योमा। ये सभी चीजें हालांकि हम लोग भौगोलिक प्रदेश में देखेंगे आगे जब हम भौगोलिक पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग स्थिति में विस्तार पढ़ रहे हैं। तो जो हिमालय पर्वत का विस्तार है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेके म्यांमार के अराका व्योमा तक जाता है। ठीक है, अलग अलग इस एरिया में अलग अलग इसका नाम है, कल के क्वेश्चन में आया भी है मिकिर पहाड़ी वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा? पहला वाला सही कि गलत? गलत। दूसरा वाला सही कि गलत? गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? न तो एक न तो दो। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल में और सबसे छोटा राज्य कौन से है? अच्छा बता दीजिए मेरे को सबसे बड़ा राज्य। आपको एक ट्रिक मैंने बताया था राज्य के बारे में, है ना, राज्य के बारे में बताया था, बड़ा राज्य और छोटा राज्य के बारे में, बड़ा और छोटा। याद है किसी को ट्रिक? राजनीति में महान यूपी, याद है आप लोगों को किसी को? राजनीति में महान यूपी, राजनीति में महान यूपी, राजनीति में महान यूपी। और छोटा का ट्रिक क्या होता था? जीएसटी नाग। क्या होता था? जीएसटी नाग। हम क्या बारे में बात कर रहे हैं कि भारत की जो बड़े राज्य और छोटे राज्य किस आधार पर? जनसंख्या की, जनक्षेत्रफल, क्षेत्रफल पे। तो राजनीति, तो यहाँ पे राजनीति से आ जाता है पहला नंबर पे राजस्थान, पहला नंबर पे आ जाएगा राजस्थान। में से आपका आ जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? महान से आ जाएगा महाराष्ट्र।
और चौथा नंबर पे यूपी है, तो चौथा नंबर पे कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी आएगा। तो ये जो है भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े 4 राज्य हैं। पहला नंबर पे कौन आ जाएगा? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। इन केस अगर हम छोटा वाला देखते हैं तो छोटे में आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? जी से गोवा, एस से आपको क्या मिलेगा? सिक्किम, क्या मिलने वाला है आपको? सिक्किम। तीसरा नंबर पर बताइए, टी से आपको क्या मिलेगा? त्रिपुरा, टी से क्या मिलेगा? त्रिपुरा। और चौथा नंबर 4 नाग से आपको क्या मिलेगा? नागालैंड। तो ये भारत के सबसे छोटे राज्यों में है। तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो गोवा, बड़ा राज्य बोलेगा तो राजस्थान। अच्छा, कोई बता दीजिए कि जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से छोटा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो यूपी और सबसे छोटा जो आपका आ जाएगा सिक्किम। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा अब ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है राजस्थान और गोवा, तो आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान और गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे बना है अनिल पेपर जी? सर मैंने नहीं दिलाया हूँ सर। 9 नहीं तारीख दिलाया को है? दिलाऊंगा क्या हुआ? सर। 9 तारीख को दिलाऊंगा शायद शायद दिन को। पेपर तो अच्छा है सर, करंट अफेयर पूरा बन जाता है। मैथ्स रीजनिंग भी बहुत अच्छा है सर, 5 आए थे ना, 5 पेपर में से आया था। हाँ, तो पूरे आए हुए हैं, वर्गमूल वाला क्वेश्चन हो चाहे पहला पेपर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए उद्गमों का सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए तभी समझ पाओगे, नहीं तो फिर बस एक बार ऐसे बैठे हुए जैसे चलते रहते हैं ना भागवत पुराण, गांव में बैठे हैं तो बैठे अच्छा, वैसे टाइप के बैठे रहोगे। उससे अच्छा आपकी ध्यान किस पे होनी चाहिए? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, कोई ये बता दीजिए, पुडुचेरी जो है जब यूरोपीय हमारे देश पे कब्जा किया था तो किसके अधीन आता था? पुडुचेरी, पुडुचेरी किसके अधीन आते थे? पुडुचेरी, पुडुचेरी फ्रांस के अधीन आते थे। किसके अधीन आते थे? फ्रांस के। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो ये जो पुडुचेरी जो है वो 4 अलग अलग, इनके कितने जिले हैं? पुडुचेरी के कितने जिले? टोटल 4 जिले पुडुचेरी के। कितने जिले? 4। और ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका खुद का जिला जो है अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। समझ पा रहे हैं? पुडुचेरी जिला का, अगर पुडुचेरी राज्य की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ से लो, यहाँ से पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करोगे, इनके 4 जिले अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। जैसे आपने देखेंगे, आप अगर हम इस तरीके से मैप की बात करेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा, वो है यनम। क्या मिलेगा? यनम। ये यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये बताइए, आंध्र प्रदेश की अब बोले गए है कि एक ही अब राजधानी होगी, कौन होगी? आंध्र प्रदेश की अब एक ही राजधानी होगी। वहां के अब सीएम ने बोला है अमरावती। कौन सा? अमरावती। ठीक है, तो यनम है आपका, ये यनम। अच्छा, यनम है कहाँ के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन ये जिला किसका है? पुडुचेरी का, ध्यान रखिएगा। तो एक आपका यनम हो गया। दूसरा, जस्ट उसके नीचे आएंगे यहाँ पे और आपको पुडुचेरी मिलेगी। पुडुचेरी जिला मुख्यालय जो है यहीं पे है, पुडुचेरी। और पुडुचेरी जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और जस्ट उसके नीचे आपको एक और मिलेगा, कराईकल। कराईकल ये भी आपको कहाँ मिलने वाला है? तमिलनाडु में। तो 3 जिले ये हो गए, यनम, पुडुचेरी, कराईकल। और एक छोटा सा जिला यहाँ पे आपको मिलेगा, उसका नाम है माहे। ये कहाँ पे मिलेगा? केरल। तो इस प्रकार से पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जो है आपको क्या मिलने वाले हैं? जिले, जो कि अलग अलग पूछेगा। अच्छा, पूरा ओवरऑल इंडिया में सबसे छोटा जिला कौन है? पूरे भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला पूरे भारत का सबसे छोटा जिला जो है कौन सा है? माहे है, सबसे छोटा जिला। ठीक है जी। अच्छा, सबसे बड़ा जिला में कौन है? सबसे बड़ा भारत का? लेह कि कच्छ? नहीं, कच्छ है। कलेजा बड़ा,
इसका ट्रिक है कलेजा बड़ा, कलेजा बड़ा। कौन सा एरिया को? नहीं निकल, ये अभी का डाटा ये कच्छ, कच्छ। वैसे देखेंगे तो माहे भी तो आ गया फिर केंद्र शासित में। सबसे बड़ा कच्छ, कच्छ के बाद आपको लेह, जा से क्या आपको मिलेगा जैसलमेर, जैसलमेर, और बा से मिलेगा आपको कौन सा बाड़मेर। तो ये सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा आपको माहे, माहे कहाँ पड़ता है केरल। पुडुचेरी के कितने जिले? 4 जिले। पहला जनम, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा साइकल और चौथा माहे। मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहे होंगे। लिखा हुआ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं किस देश को छूती है? क्या लिखा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? तो आपने अगर थोड़ा सोचिए आप, अगर आपने ऐसा मैप अगर आपने देखा होगा तो आपको किसको किसको बोला जा रहा है? उत्तराखंड। किसको बोला जा रहा है? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड आप देखेंगे ये आपका उत्तराखंड है। फिर बोला जा रहा है और कौन? उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश है। और आपको कौन बोल रहा है? बिहार। बिहार आप देखेंगे तो इसी साइड आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा उसके यूपी के जस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? बिहार। और पश्चिम बंगाल, बिहार और साइड में उसके जस्ट लगा हुआ कौन? पश्चिम बंगाल। और फिर सिक्किम। सिक्किम तो ये छोटू से छोटा सा दिखाई ही रहा है, कौन? सिक्किम। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन लगे हुए? तो बताइए, ये लगा हुआ है। तो कौन लगा हुआ है जी? नेपाल। कौन लगा हुआ है? नेपाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से कौन सा देश लगा हुआ है? तो कौन सा देश लगा हुआ है? नेपाल। ठीक है, नेपाल। अगर हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ स्थित है? नेपाल में, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? सागर माथा। क्या नाम से जाना जाता है? सागर। इसी नेपाल पे ही माउंट एवरेस्ट है। कुछ लोगों को पूछता था तो माउंट एवरेस्ट हमारे भारत में बोलते थे, तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहाँ में है वो? नेपाल में। और उसको वो लोग क्या नाम बोलते हैं? सागर माथा। क्या नाम से जानते हैं? सागर माथा। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? सागर माथा। हो गया जी यहाँ तक? ठीक है, आपके ऑप्शन में देखिए, ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन जो है क्या दिख रहा है? चीन। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? चीन। तो चीन से कौन कौन छूते हैं, याद है किसी को? चीन से अगर हम छूने की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखते हैं तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वो छूती है। हम किससे बात कर रहे हैं? चीन से ना। तो सबसे पहले ऊपर में कौन मिल छूती है? लद्दाख। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। कौन मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। जस्ट हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से भी सीमा लगती है थोड़ा। चौथा नंबर पे आप आइए तो एक यहाँ पे आपको मिल रहा है कौन? सिक्किम। तो सिक्किम भी छूती है। किससे हम बात कर रहे हैं? चीन से। और 5वां नंबर पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद उनका है। तो इस तरीके से ये 5 लोगों से जो है वो किसकी सीमा लगती है? चीन से। और अभी हमने जो बात किया नेपाल के साथ, उनकी सीमा कितने लोगों से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इस तरीके से 1 2 3 4 और 1 5। सबसे ज्यादा सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है। सबसे कम सीमा हमारा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारा वैसे उस टाइप से कोई संबंध नहीं है, बट पीओके को अगर हम पीओके को अगर हम अपने में मानेंगे तो अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा लगती है। तो चीन के साथ कौन कौन सा? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ये तो बात हुआ किसके साथ? चीन के साथ। अच्छा, भूटान भाई के साथ किससे कैसे लगता है? भूटान भाई साहब के साथ ये वाला एरिया है भूटान, ये वाला एरिया भूटान पूरा। तो देख लो भूटान कौन कौन से लगता है। ठीक है, ये सिक्किम वाला एरिया लगता है और पश्चिम बंगाल लगता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भूटान का कौन कौन सा? पहला सिक्किम, दूसरा बताइए पश्चिम बंगाल। ये सारी चीजें अपने कॉपी में नोट डाउन करिए।
सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा बताइए आप? असम आ जाएगा, असम। और असम के ऊपर लगा हुआ कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से भूटान से कितने राज्य? 4 राज्य। हो गया यहां तक? मिटा दें? अच्छा, पांचवा भी एक है, कौन? म्यांमार। पांचवा कौन है? म्यांमार। म्यांमार से लगने के लिए आपको एक ट्रिक याद कर लीजिए, अरुणा मामी। क्या? अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरुणा मामी। क्या हो जाएगा अरुणा से? अरुणा से नाम से समझ में आ रहा है कौन? अरुणाचल। यहां से क्या नाम से आ रहा है समझ में? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ना से उसके नीचे कौन आ जाता है? नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन आपको मिलेगा? नागालैंड। तीसरा नंबर जस्ट उसके नीचे आपको क्या मिलने वाला है? मणिपुर। क्या मिलने वाला है? मणिपुर। और चौथा नंबर पे कौन मिलेगा? मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। ओलंपिक खेल में सबसे पहला पदक जीतने वाली कौन थी हमें अभी के ओलंपिक में? बीजिंग सॉरी आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें सबसे पहले पदक कौन जीता था? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को कौन सा पुरस्कार, कौन सा पदक जीती वो? सिल्वर मिली। किस चीज में मिली? वेट लिफ्टिंग। वो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। एक और शब्द है लेवलिना। लवलीना, वो कहाँ संबंधित है? असम से। उनको सिल्वर मिला कि ब्रॉन्ज मिला? क्या मिला? ब्रॉन्ज मिला। सिल्वर कितने लोगों को मिला? 2 लोगों को। एक तो मिला मीराबाई चानू और एक तो मिला रवि दहिया, हरियाणा। जिनको नहीं पता डेट दनादन लिखते जाइए जी। अगर 25 दिन में कंप्लीट करना है तो आपको स्पीड अपने खुद को ही बढ़ाना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। सर देखिए, कंफर्म करिए, आवाज आ रही है? नहीं आ रहा है। अभी आ रही है ना? यस सर, आ रहा है सर। चलिए देखिए, देखिए जी, हम क्वेश्चन नंबर किसमें आए थे? 6वें नंबर में। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सबसे पहले कौन ये बता सकता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरता है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? कर्क रेखा ये तो 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री को बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री, इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करते हैं। ये बीचों बीच हो जाती है पृथ्वी के। 23.5 डिग्री उत्तर से अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण है उसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। हमारा भारत देश कर्क रेखा पर स्थित है। कौन से में स्थित है? कर्क रेखा में स्थित है। तो कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरती है? 8 राज्य। कितने राज्य गुजरती है? 8 राज्य। अगर हम
छार, ऐसे भी आपको ट्रिक मिलेंगे, बट वो ट्रिक याद करने से अच्छा है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि क्रम बताइए, तो मित्र गमछा छार जो ट्रिक है वो काम नहीं आता। ठीक है, तो बताइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शुरुआत में कौन मिलेगा, तो गुजरात, सबसे पहले कौन मिलेगा, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अपना छत्तीसगढ़, अरे अपना अपना बोलता हूँ तो झारखंड बोलता हूँ, अपना छत्तीसगढ़ आएगा, और पांचवा झारखंड, क्या आएगा, झारखंड, छठवां नंबर पे वेस्ट बंगाल, सातवें नंबर पे मिजोरम, और आठवां नंबर पे त्रिपुरा, क्या जाएगा, त्रिपुरा। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है जी, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, नीचे दिए गए किन राज्यों से गुजरती है। पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, तो जी हाँ अपने छत्तीसगढ़ से गुजरती है। मिजोरम, तो मिजोरम से भी गुजरती है। त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी गुजरती है। और अगला ऑप्शन क्या है, राजस्थान, तो राजस्थान से भी गुजरती है। तो इसको आंसर क्या जाएगा, केवल 1 2 2 3 2 3 4 और सभी, तो आंसर क्या जाएगा, सभी, क्या जाएगा, सभी। अच्छा एक और चीज बताइए मेरे को कि इस इतने 8 राज्य लिखे हो, किस राज्य की राजधानी इन इसमें आपके है, किसमें, कर्क रेखा पे। तो झारखंड की जो राजधानी है कौन, रांची, किसका शहर, धोनी का शहर, धोनी का शहर रांची जो है कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा में। अपना रायपुर है क्या कर्क रेखा में, नहीं है। कितने जिले हैं, 3 जिले, छत्तीसगढ़ के 3 जिले गुजरते हैं, तो ऊपर से गुजर जाता है, कौन कौन सा, ये यार खत्म कहानी है तुम लोग पूरा, अच्छे से बोलो ना। पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, ये 3 जिले से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़, ऊपर वाले एरिया से, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर, कोई जसपुर से नहीं गुजरता। ठीक है जी, यहाँ तक तो मिटा दें इसको। देखो तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है। क्या बोला जा रहा है, म्यांमार, कहां से, म्यांमार, म्यांमार से बोला जा रहा है भारतीयों का दक्षिण से उत्तर क्रम। सबसे पहले चीजें आपको ये देखनी है, इस साइड आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य किसके साथ, म्यांमार के साथ लगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, याद है आपको, म्यांमार के देखे थे, क्या ट्रिक बताया था, अरुणामामी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले क्या जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है ना जी, आंध्र प्रदेश नहीं है ना, अरुणाचल प्रदेश, जस्ट अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या आता था, नागालैंड, क्या जाता है, नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे आपका आता है क्या, मणिपुर, क्या जाता है, मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट नीचे आपको क्या मिलने वाला है, इससे जो है आपको मिजोरम, क्या मिलेगा, मिजोरम। तो हमको कौन सा क्रम बोला है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर मतलब इस साइड से हमको चलना है। तो सबसे पहले कौन मिलेगा, मिजोरम, दूसरा मणिपुर, और तीसरा नागालैंड, और चौथा आंध्र प्रदेश। मतलब आपको ऑप्शन कौन सा मिलने वाला है, आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पहला मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा अरुणाचल। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, डी ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है जी, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बोलिए तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नहीं है क्या आप लोग के पेपर, तो बोलिए, बोला था तो कैसे कर रहे थे। पहला, भारत की आकृति चतुष्कोणीय होती है। दूसरा, 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग समान भागों में काटती है। इनमें सत्य कौन से हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो जी हाँ, भारत को अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको मिलेंगे आकृति, मिलता है ना। यहाँ पे आपको वही इंदिरा पॉइंट वही आपका जो मैंने बताया था, या इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे आपको इंदिरा कॉल, यहाँ पे आपको गौर माता, और यहाँ पे आपको किवितु, तो इस टाइप से ऐसा फैला हुआ है। तो ये कौन सा आकार का हो गया, चतुष्कोणी। तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही बता रहा है कि ये चतुष्कोणी है। दूसरा लाइन क्या बोलता है कि
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सबको पता है कि 23.5 डिग्री जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता था, तो ये इसको कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में। तो इस कारण ये वाला जो लाइन है कि भारत की स्थिति के बारे में कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, वो भी बिल्कुल सही होता है। और दूसरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है और इसको 2 भागों में बांटती है, तो बीचों बीच ही गुजरती है 8 राज्यों से, 2 भागों में बांटती है, तो ये लाइन भी सही है। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन हमने जस्ट पहले ही क्वेश्चन में देखे थे। क्या लिखा है, भारत की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 2933 है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना, 2933। क्या सही है, क्या सही है क्या। दूसरा, भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 है। जी हाँ, कितना है, 3214। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट दक्षिणतम बिंदु, जिसको लाहीचिंग भी बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो जी हाँ, ये जो है उत्तरी पिग्मेलियन पॉइंट जो है ये कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार पे। याद करिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, उसी को ही तो लाहीचिंग बोलते हैं या उसी को ही पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। तो वो कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार पे। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला भी था कि ग्रेट निकोबार पे है, तो ग्रेट निकोबार पे स्थित है और उसकी जो स्थिति है वो 6 डिग्री 45 मिनट है। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। पहला लाइन की पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है 2933, ये लाइन भी सही हो जाता है। दूसरा लाइन बोला है कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई 3214 है, ये वाला भी सही हो जाता है। और तीसरा वाला लाइन की एकदम दक्षिणतम बिंदु, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत के भौगोलिक या मुख्य भूमि से दक्षिणतम पॉइंट, ये दोनों में अंतर है। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो आएगा केप केमोरिन जो तमिलनाडु में है ना। और अगर नॉर्मली अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु बात करेगा तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। 63 वर्ग किलोमीटर, क्या बताइए, पहला सही है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्गमूल, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा लाइन, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, क्या ये सही है। जी हाँ, हमने आज पहले ही में बताया था कि 2.42% है। तो पहला वाला लाइन तो बिल्कुल सही हो रहा है इस हिसाब से कि 32,87,263 है, और दूसरा वाला लाइन भी सही इस कारण हो रहा है क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वर्ड क्या, वो 2.42 है। और तीसरा लाइन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का इस विश्व में स्थान 6वां है, सही है कि गलत है, चलिए बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश, रूस के बाद कनाडा, तीसरा चीन के बाद यूएसए के बाद ब्राजील, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का जो स्थान है, वो कौन से नंबर पे आता है मेरे दोस्तों, 7वां नंबर पे। और यहाँ पे क्या लाइन बोल दिया है, 6वां, तो ये लाइन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। अगला पॉइंट, भारत में अधिकतम तिरछी किरणें 21 जून को पड़ती है, चलो बता दो। भारत की अधिकतम तिरछी किरणें 21 जून को पड़ता है, बताओ यार। आप लोग ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सा करिए, बोलिए। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, माइक का ऑप्शन है, आप लोग देखिएगा वहां पे माइक का ऑप्शन होगा, है ना, वो क्लिक करके बोल सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं। देखिए, भारत में अगर हम बात करेंगे, क्या लिखा है, अधिकतम तिरछी किरणें, तिरछी किरण और सीधी किरण पता होना चाहिए। भारत में एकदम गर्मी कब आती है, किस मौसम में आती है, जून वाले में, मई जून वाले में। और उसी समय ही जो आपको पता होगा कि एकदम सीधी किरण पड़ती है जब भारत में दिन जो है लंबा होता है। दिन भारत में लंबा कब होता है, हाँ, सूर्य किरण सीधा पड़ता है तब। तो कब, 21 जून को भारत की किरणें सीधा पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 21 जून को तिरछी बोला है, ये बात गलत हो गया। और जब किरण तिरछी पड़ेगी तो धूप नहीं आएगा,
और धूप नहीं आएगा तो ठंडी लगेगा, जैसे अभी लग रहा है ठंडी। ठंडी क्यों लग रहा है? क्योंकि धूप जो है सीधा नहीं आता, तिरछा आता है। तो कब? 22 दिसंबर को होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में तिरछी किरणें 22 दिसंबर बोलता, समझ रहे हो, तब ये आपका सही होता। लेकिन अभी क्या बोल दिया है? 21 जून। इस कारण ये क्या हो जाएगा? गलत। बात समझ में आ रही है? अगर सीधी किरणें बोला है तो उनको क्या होना चाहिए? 21 जून। अगर तिरछी किरण बोला है तो होना चाहिए 22 दिसंबर। 20 दिन का भारत का बात करेंगे, छोटा दिन कब होता है? भारत का छोटा दिन कब होता है जी? अरे ठंड के मौसम में होता है छोटा दिन। देखते होगे दिन जो है थोड़ा सा हो जाता है, रात बड़ा हो जाता है, जल्दी हो जाता है ना शाम। तो छोटा दिन आपका 22 दिसंबर में होता है इन इंडिया। और बड़ा दिन आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में बहुत बड़ा दिन होता है। 5 बजे रहता तो भी धूप रहता है, 6 बजे भी धूप रहता होता है ना, 6 बजे भी लोग घूम जाते हैं। और अभी तुम 6 बजे निकल के दिखाओ इधर उधर। तो ध्यान रखना कि छोटा दिन 22 दिसंबर और बड़ा दिन 21 जून। तो 21 जून को कर्क रेखा सीधा पड़ता है। अच्छा 22 दिसंबर को, तो इस दिन सबसे बड़ा दिन, और इस दिन सबसे बड़ा रात, बड़ा रात तो दिन छोटा, यहाँ दिन बड़ा तो रात छोटा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन कब होता होगा? सबसे बड़ा दिन ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा दिन तो उसके यहाँ बड़ा दिन, और हमारे यहाँ जिस दिन बड़ा पड़ जाता है उस दिन वहां पे क्या होता है? छोटा। तो हमारा जस्ट अपोजिट है कौन? ऑस्ट्रेलिया। भारत है कर्क रेखा पे, ऑस्ट्रेलिया है मकर रेखा पे। चलो आगे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन आ जाएगा 3 और 4, क्योंकि गलत पूछा है ना, तो आंसर आ जाएगा 3 और 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पढ़िए 11 नंबर, है कि नहीं? कहाँ तक है क्वेश्चन टोटल आपके? चलिए पढ़िए 11। देखिए क्या लिखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय ग्रीनविच रेखा से 6 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। कोई ये बता सकते हैं कि भारत का जो समय है, भारत का समय, मैं विश्व का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं भारत का समय की बात कर रहा हूँ। भारत का जो समय है वो कितने डिग्री से खींचा गया है? इसके खींचने के पीछे भी रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं इस साइड वाले और इस साइड वाले में भी अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सूर्य उग जाता है और गुजरात वाले लोग सोए रहते हैं और वो लोग उठ जा रहते हैं। तो यहाँ में भी टाइमिंग का अंतर है, तो गड़बड़ ना हो। क्योंकि अगर मान लो मैं बोलूंगा आज नीट का पेपर या कोई एक बड़ा पेपर, आईएएस का पेपर आज 9 बजे है, तो ये वाले लोग के टाइमिंग अलग हो जाएगा, इन लोग के लिए टाइमिंग अलग हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण बोले लड़ाई मत करो, हम लोग जो है बीचों बीच हम जो है कैसा निर्धारित करेंगे रेखा, वहां से ही पूरे भारत देश के लिए सेम माना जाएगा। ठीक है। तो पूरा बीचों बीच कौन सा आता है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कहाँ खींचा गया है जी? इलाहाबाद के, अब चूंकि इलाहाबाद बोलो चाहे प्रयागराज बोलो, इलाहाबाद के नैनी से, इनको बीचों बीच मानते हुए इलाहाबाद के नैनी से खींचा गया 82.5 डिग्री पर। किसको? अरे ग्रीनविच नहीं रे भाई, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। क्या छत्तीसगढ़ से भी होती है क्या? भारतीय मानक समय से भी होती है क्या? मतलब छत्तीसगढ़ से गुजरती होगी, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 82.5 होता है। यहाँ से पूरे भारत देश की समय निर्धारित होता है। अगर अभी हमारे मोबाइल पे 9:56 हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो किस रेखा के अकॉर्डिंग है? IST। वैसे विश्व वाले लोग बड़ा नाटक करेंगे, मैच है 10 बजे, भारत वाले पहुंच रहे हैं 12 बजे। भारत वाले लोग तो पहले से ही पता है लेट हुई होना है, और वहां वाले कोई दूसरा देश वाले, अमेरिका वाले, चाइना वाले आ गए आएंगे बहुत पहले, गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण वो लोग भी बोले यार ऐसा में गड़बड़ हो जाएगा, तो वो लोग भी बोले विश्व के बीच से ही नापेंगे। तो विश्व का बीच यहाँ पे ही माना जाता है। विश्व का बीच कहाँ से माना जाएगा? बीच से ही। और ये बीच जो है वो 0 डिग्री है। और ये 0 डिग्री कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन के लंदन, ब्रिटेन के लंदन। अगर मोदी जी फोन करके बोलेंगे बाइडन को मैं तोड़ से मिले लाता हूँ 5 बजे तैयार अबे, तो वो इंडियन टाइम के नहीं बोलेंगे, ये वाला टाइम में बोलेंगे, समझ रहे हो? नहीं तो अब इंडियन वाले टाइम में तो बाइडन देखते रहेगी, वो यहाँ नहीं निकले रही।
तो ये वाला टाइम में होता है। तो और एक और चीज याद रखना, जब भी पूर्व जाते हैं तो 1 डिग्री पूर्व जाने से 4 मिनट बढ़ता है। 1 डिग्री पूर्व जाने से 4 मिनट बढ़ता है, हमेशा याद रखना। अगर हम देशांतर, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर। पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा। अब आप बताइए, ये है 0 डिग्री और अपना इंडियन है 82.5 डिग्री पूर्व, तो हम लोग आगे हैं कि पीछे हैं? पूर्व, तो आगे हैं। कितना डिग्री आगे हैं? ये 0 और ये 82.5, ये 0 और 82.5, 82.5 आगे हैं। तो हमको पता है 1 डिग्री आगे होते तो 4 मिनट, और 82.5 आगे है तो हो जाएगा 82.5 गुना 4। समझ पा रहे हैं आप लोग? 82.5 गुना 4 मतलब 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 8 32 और 1 33, 330 मिनट। 330 मिनट बोलना अच्छा लगता नहीं है, इसको घंटे में चेंज कर देंगे। 330 मिनट को जब हम घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से भाग करेंगे, 60 पंचे 300, बचेगा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। 1000 बार प्रश्न ये आया हुआ है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से, ग्रीनिच मेडिटेरियन टाइम से कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे हैं। समझ पा रहे हैं? तो कौन आगे है? आईएसटी की जीएमटी, आईएसटी आगे है, जीएमटी हमसे पीछे है। तो अगर मान लो, अच्छा जब टीटी पढ़ाते तो यही क्वेश्चन रहता है, बोलता है कि यदि भारत के कोई एक स्थान पर अभी 6:20 हो रहे हैं तो बताइए लंदन में कितना बज रहा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसी से अकॉर्डिंग हमको बनाना होता है। तो पहला लाइन देखिए, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है जी, कि ग्रीनविच समय से 6 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कितना आगे रहता है? बात समझ में आ रहा है सभी को? दूसरा लाइन, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच स्थानीय समय का अंतर 120 मिनट है। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो साफ साफ बोला गया स्थानीय समय, मतलब आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं देखना है, स्थानीय समय का देखना है। अब आप बताइए, किसी को ये पता है भारत की स्थिति, दोनों स्थिति, चाहे अक्षांश स्थिति की बात करो चाहे देशांतर स्थिति की बात करो, भारत की स्थिति किसी को पता है? अच्छा, भारत की पहले अक्षांशीय स्थिति बता दो जी। अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति तो सबको पता होना चाहिए अपनी जगह का। अपनी जगह मतलब जहाँ रहते हो ना, अगर आप पाटन में रह रहे हो पाटन की स्थिति पता होना चाहिए, गुजरात में रहते हो तो गुजरात की स्थिति, फुंडा में रहते हो तो फुंडा की स्थिति, ठीक है, पता होना चाहिए। नहीं तो कहीं भूल गए, मैं बताता हूँ अक्सर, कहीं कहाँ भूल गए? अंटार्कटिका में कहीं भूल गए, जहाँ पे आपको 6 महीने में कौन दिखेगा? भालू वालू दिखेगा, बड़ा खतरनाक हो जाओगे। आपको कुछ याद नहीं है, एकदम याद वाद भूल गए हो, नाम नहीं पता, पूछता है कौन गाँव रहा था जी, तो कहाँ वो बताने वाले हैं, नाम भी बताओगे तो नहीं समझ पाएगा। सीधा आप क्या जान लो, अपने गांव या अपने जिस जगह रहते वहां की स्थिति जान लो। सीधा अयान आएगा, सीधा से आपको बाल उठाएगा और सीधा ऐसे लाख सीधा यहीं पे छोड़ देगा। अब बस स्थिति कुछ मत बताना, बस अपनी जगह की स्थिति बताना। गूगल में सर्च मारना, अपनी जगह की स्थिति आएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये पारा ताहू पारा वो पारा, कुछ बताने की जरूरत नहीं, सिंपल से अपना काम हो जाएगा। तो भारत की स्थिति, जिस जगह रहते वहां की भी स्थिति है ना, भारत की स्थिति कहां से होता है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और दूसरा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ पा रहे हैं? 8 अंश 4 मिनट, मतलब जब भी हम मैप बनाएंगे भारत का, इसका मतलब ये है कि अगर हम, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट कहां पे आएगा? 8 अंश 4 मिनट एकदम दक्षिणतम, और ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा? 37 अंश, और ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा? 68 अंश, और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 97 अंश। तभी तो आपने, अगर आपने छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा तो छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है इसी के अंदर में आता है। किसी को पता है छत्तीसगढ़ की स्थिति? छत्तीसगढ़ की इसी के बीच होगा कि बाहर हो जाएगा? नहीं तो दुनिया बाहर का बोलते हैं ना, तो ऐसे हो जाएगा। नहीं भारत के बाहर निकाल लोगे तुम, इसी के बीच में ही आएगा। कहाँ कितना आ जाएगा बताओ यार, तुम लोग सुस्त हो यार। 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और दूसरा 80 अंश 15 मिनट से 84 अंश 24 और 25, कभी कोई बुक में 24 और 25 देता है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग 17 और 24, देखो इसी बीच में 23.5 आता है, 23.5 करके रेखा आता है ना, तो देखो ये छत्तीसगढ़ के बीच में, देखो 17 46 और 24 5 मतलब 23.5 बीच में है, तभी करके रेखा गुजरता है यहाँ से।
ठीक है जी, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछता है कि स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो देखो यहाँ का कितना है, 68, लगभग लगभग 68, देख पा रहे हैं। अरुणाचल का कितना है, लगभग 97, 98 ले लो, ले तो कितना डिग्री, कितना का अंतर दिख रहा है अंश में? अरे यार ये है 68, ये है 98, कितने का अंतर दिख रहा है? एकदम सुस्त लोग हो क्या आप लोग? अरे ये 68 है और ये 98 है, कितना डिग्री का अंतर दिख रहा है? 30। मैंने बोला 1 डिग्री पूर्व जाने से कितना बढ़ता है? 4 मिनट। ये कितना मिनट है? 30 मिनट। तो 30 डिग्री है सर, 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 4, तो 3 चौक 12, 120 मिनट। तो बताइए सही कि गलत? सही हो जाएगा। तो ये वाला जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा असत्य है, बताइए कौन सा आ जाएगा? पहला जो है वो असत्य है और दूसरा तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बोलिए। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। जियोग्राफी हमको 4 दिन में, 4-5 दिन में खत्म करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, आप लोग का बहुत महत्वाकांक्षी है क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर के पीछे लोग एकदम बोले सर कंप्यूटर पढ़ा दें। मंडी पेपर दिलाना जिसने तोला। पेपर देखे हो मंडी का? अब कब देखोगे? अब पूरा रोज को उतर गए तो अब क्या देखोगे? जो उत्साह उमंग जुनून रहता है वो उसी दिन रहता है, तो अब वो इतिहास में चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई भारत के मध्य प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में है, क्या सही है कि गलत? सबसे अधिक लंबाई एमपी में है। सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा कहाँ में आता है? एमपी में। तो अधिक जो है आपको मिलने वाला है कहाँ पे? एमपी में। और सबसे कम आपको मिलेगा राजस्थान। वो राजस्थान बेचारा इस कारण जो है वो छू जाता है क्योंकि गुजरात के साइड में थोड़ा सा नीचे से ऐसे जाता है, एकदम गुजरात से ऐसे होते होते राजस्थान में टच हो जाता है। दूसरा लाइन, भारत के गांधीनगर जो गुजरात में है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक में है। तो कर्क रेखा के नजदीक के कुछ शहर के लिए ट्रिक है, मतलब वो आप याद रख लीजिएगा। कर्क रेखा के नजदीक शहर, कर्क रेखा के नजदीक शहर। गरबा खेलते हैं लोग, तो गरबा याद रख लेना, गरबा। हम अब गरबा में अभी जी मत डाल देना, क्या डालोगे? जी यू। क्या डालोगे? जी यू। जी से आपको पता होना चाहिए गांधीनगर, जी से गांधीनगर। दूसरा नंबर पे आ रहा है यू, यू से महाकाल, उज्जैन। हम पढ़ क्या रहे हैं, ये क्या चीज है? कर्क रेखा से नजदीक के शहर। तो पहला गांधीनगर जो कि कहाँ है? गुजरात। और उज्जैन जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं भाई, मध्य प्रदेश। आर से आपको क्या मिलेगा? अपना धोनी का शहर रांची जो कि कहाँ है? झारखंड। बी से आपको क्या मिलेगा? बी से बंगाल। बंगाल कब से शहर बन गया? बिहार शहर, भुवनेश्वर। तो ये शहर आ जाएगा, भुवनेश्वर नहीं आएगा आपका, भोपाल। भोपाल आ, भोपाल नहीं आना चाहिए, भोपाल। भोपाल नजदीक शहर है ना। और 5वां नंबर पे आपका आ जाएगा अगरतला, आ जाएगा अगरतला। अगरतला कहाँ है जी? त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। तो ये पांचों को आपको ध्यान में रखना है। गरबा, जी फॉर गांधीनगर, यू फॉर उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। तो इस क्वेश्चन में प्रश्न जो पूछा है कि सबसे नजदीक कौन है, तो गांधीनगर बिल्कुल सही है। तीसरा लाइन बोला जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सही है कि गलत? सही है। प्रश्न में इसमें आंसर क्या आ जाएगा बताइए? सभी सही है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही है और तीसरा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सभी सही। ठीक है, यहां तक आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न लिखा है लक्षद्वीप समूह में उपस्थित द्वीपों का समूह कौन सा है? आपको पहला लाइन बोला जा रहा है, हेलो ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर किस में आए हैं हम लोग?
13। लक्षद्वीप में उपस्थित ऑप्शन है चल सबसे दिक्कत चलिए ठीक है। आज का हमारा मुद्दा वो नहीं है। लक्षद्वीप समूह में उपस्थित द्वीपों का समूह कौन सा है? पहला चट्टल द्वीप, सही है? पता नहीं तो लक्षद्वीप देखिए, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 बोल रहा है लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में बातें हो रही है? लक्षद्वीप। बोल रहा है लक्षद्वीप में उपस्थित कौन कौन से हैं। तो लक्षद्वीप में कुछ द्वीप के बारे में आपको थोड़ा लिख लीजिए, द्वीप समूह के बारे में। पहला चट्टल द्वीप, ये आपको लिख लीजिए। कौन सा द्वीप? चट्टल द्वीप। दूसरा आप लिख लीजिए कदमत, या इसको कदभट्ट भी बोलते हैं, कदभट्ट, कदभट्ट द्वीप। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लक्षद्वीप के बारे में। तीसरा आप लिख लीजिए सुहेली। तीसरा क्या लिखेंगे? सुहेली। चौथा आप लिख लीजिए अंद्रोथ, अंद्रोथ, अंद्रोथ। पांचवा आप लिख लीजिए कारावती, या कावारती बोल सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारती, कावारती। अगला लिख लीजिए चेरियम, क्या लिखेंगे? चेरियम। और अगला लिख लीजिए कालपेनी, क्या लिखेंगे? कालपेनी। तो इतने जो है द्वीप समूह किसकी? लक्षद्वीप की। वो आप लिख लीजिए, पहला चट्टल, दूसरा कदभट्ट, तीसरा सुहेली, चौथा अंद्रोथ, पांचवा कावारती, छठवा चेरियम और सातवां कालपेनी। ये लक्षद्वीप का है। अब प्रश्न पूछ रहा है लक्षद्वीप समूह में उपस्थित द्वीपों का समूह है, कौन सा सही है? 1, 2 और 4। बचा कौन? बचा कौन? कट्टचल। ये कट्टचल जो है वो अंडमान निकोबार का है। कट्टचल जो आपके ऑप्शन में जो दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन? तीसरा। ये आपका किसके हैं? अंडमान निकोबार के। तो लिखो रे भाई इसको, अंडमान निकोबार। लगातार वैकेंसी अभी आएगी। मेन रीजन वैकेंसी के पीछे ये भी रीजन था क्योंकि नगर निगम के मिटा दे इधर। आचारसंहिता लग गया कि नहीं लगा है? लग गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर
सी। याद रह जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। अच्छा क्वेश्चन आप लोग के पहचान के। पहला लाइन बोला गया है 6 डिग्री चैनल, जो कि किसके किसके बीच बोल रहे हैं, मालदीव व मिनिकॉय। अच्छा दूसरा लाइन किसका है, 8 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तीसरा लाइन किसका है, 9 डिग्री, जो कि लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, और कार निकोबार। और अगला है 10 डिग्री, जो कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार। चलिए देखिए, सुमेलित करना है मेरे दोस्तों। 6 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है, बता पाएंगे? हाँ, अच्छा सुमात्रा कहाँ पड़ता है जी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह। सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं? इंडोनेशिया में। ऑप्शन पाकिस्तान भी आएगा, मत मार के आ जाना पाकिस्तान। सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं? इंडोनेशिया। लेकिन रामायण महाभारत कहाँ प्रचलित है? इंडोनेशिया। बाली, सुग्रीव, जावा, सुमित्रा, ये सब द्वीप कहाँ के नाम हैं? इंडोनेशिया के। ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया। अच्छा कोई ये बता पाएंगे सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश? बहुत सारे द्वीपों वाला देश, असंख्य मतलब 10 लाख द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत ज्यादा द्वीप है यहाँ पे। तो 6 डिग्री चैनल जो आएगा वो किसके किसके बीच है? इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार या अंडमान। आप डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे इंडोनेशिया का एक द्वीप दे दिया है और यहाँ अंडमान निकोबार का एक द्वीप दे दिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सुमात्रा व ग्रेट निकोबार। अगर वो नहीं देगा तो इंडोनेशिया व अंडमान निकोबार। समझ पा रहे हैं? ये अंडमान निकोबार के अंदर ग्रेट निकोबार बोल दिया, और ये वही ग्रेट निकोबार है जहाँ पे कौन स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इसका आंसर 6 डिग्री का कौन आ जाएगा? डी ऑप्शन। अगला 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल कहते हैं मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। मैंने 8 डिग्री सॉरी, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल जो अलग करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। और 10 डिग्री चैनल करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? ए का, ये पहला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए का आ जा रहा है 4, बी का आ जा रहा है 1, सी का आ जा रहा है 2 और डी का आ जा रहा है 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा, जितना चीजें आज कर रहे हो याद रखना और साथ में चलना। आज का आज ही याद रखना पड़ेगा आपको। बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? पहला लाइन दक्कन पास, पहला दक्कन पास। दक्कन पास बोल रहे हैं लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है। तो दक्कन पास बिल्कुल सही है, ये लघु अंडमान वह किसके किसके बीच? दक्षिण अंडमान के बीच है। तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है कोको चैनल, दूसरा कोको चैनल। ये कोको चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है मन्नार की खाड़ी व ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी व ग्रेट निकोबार। तो ये जो है किसके किसके बीच है? ये कोको द्वीप किसके किसके बीच में है रियल में? अंडमान और म्यांमार कोको द्वीप। तो ये आपका कोको द्वीप जो है वो नारकोंडा वाले एरिया में, उत्तरी अंडमान वाले। तो ये उत्तरी अंडमान और मन्नार, इनके बीच आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा लाइन लिखा है पाक जल संधि, पाक जल संधि किसके किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी व हिंद महासागर के बीच। तो तीसरा वाला लाइन तो बिल्कुल सही है। चौथा बोला जा रहा है मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु, तो ये भी सही है। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? कोको चैनल। सही आंसर क्या आ जाएगा? मतलब यहाँ पे गलत, गलत हाँ, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? कोको चैनल। यही गलत है। ठीक है, तो आप लोग को मिल गया इतने। अगले और क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। कोको चैनल
उत्तरी अंडमान, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मैथ्स के भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, मैथ्स में आज हम लोग प्रतिशत का देखेंगे। देखिए आगे आप लोग पास 16 नंबर है उसमें। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित द्वीपों की समूह है। पहला टरासा द्वीप, दूसरा कन्नौर द्वीप, तीसरा ग्रेट कोको द्वीप और चौथा प्रिपेरिस द्वीप। दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन आया है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित द्वीपों का समूह है। पहला टरासा द्वीप, दूसरा कन्नौर द्वीप, तीसरा ग्रेट कोको द्वीप और प्रिपेरिस द्वीप। तो यहाँ पे आपको देख लेता हूँ कन्नौर द्वीप। तो कन्नौर द्वीप जो है वो आपको अंडमान में नहीं मिलेगा, ये मिलता है लक्षद्वीप में। कहाँ में मिलता है? लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखना कन्नौर आपका आंसर क्या आ जाएगा। अभी मैंने लिखा था चन्नौर, याद है मैंने लक्षद्वीप दिखाते समय लिखाया था चन्नौर, नहीं लिखे थे, केरला लिखे थे। तो हाँ ये आपको लिख लेना कन्नौर, कन्नौर लक्षद्वीप में। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कौन सा? 1, 3 और 4। क्या आ जाएगा सही? 1, 3 और 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी आइए जी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्या लिखा हुआ है? भारत के 16 राज्य, केंद्र प्रदेश को काट दो। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। सही कि गलत? भारत के 16 जो है वो राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा जो है बनाते हैं। बिल्कुल सही है, 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। पता है ना आप लोग को? कहाँ से शुरू हो जाता है? गुजरात से शुरू हो जाता है। तो पहला आपका लाइन कौन आता है? गुजरात, उसके नीचे मध्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे केरल, क्या जाता है? केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 राज्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्या बनाते हैं? समुद्री सीमा। तो पहला वाला लाइन सही है कि गलत? कि 16 राज्य जो है वो देशों के साथ बनाती है और 9 जो है समुद्री सीमा बनाती है। दूसरा, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल भारत के 2 मात्र ऐसे राज्य है जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है, गुजरात जो है वो सीमा बनाते हैं और किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भी, और जलीय सीमा भी बनाता है। और पश्चिम बंगाल भी आप जानते हो जलीय सीमा भी बनाती है और साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी बनाती है। तो दूसरा लाइन भी बिल्कुल सही है। तीसरा लाइन लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों देश भारत के साथ जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों देश भारत के साथ जलीय एवं स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। सही कि गलत? जल्दी बताइए सही कि गलत? ये बताइए पाकिस्तान के साथ हमारा जल सीमा लगता है नहीं लगता है? लगता है। गुजरात के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता ही नहीं लगता है? लगता है। पश्चिम बंगाल वाले जो एरिया है वहाँ पे जो है ना, म्यांमार के साथ भी लगता है। तो यहाँ पे जली भी आ जाएगा और स्थलीय भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सभी। समझ पा रहे हो? अगला 18 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है? सुमेलित कीजिए अंडमान निकोबार और गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा। अच्छा कोई एक बात बता दीजिए, भारत का सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? अब देखो मैं किसने बोला वो बात? राज्यों में। किसने बोला मैंने? राज्यों में। यहाँ पे लेकिन गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी दिया हुआ है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है वो सबसे ज्यादा बनाता है 1962। तो अंडमान निकोबार में आ जाएगा कितना? 1962 किलोमीटर की सीमा बनाती है। दूसरा गुजरात, गुजरात जो है वो 1600 के सब बनाती है।
1600। आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो वो 970 बनाती है। और अब बात करेंगे गोवा की, वो मात्र जो है 96 बनाती है। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी ऑप्शन, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है कैसे राजेश्वरी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर? हाँ किसका? उसका सबका अलग अलग डाटा है। ओवरऑल पढ़े ओवरऑल। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट वाले राज्यों का समूह है। देखिए पूर्वी तट किधर को बोलेंगे बताइए, पूर्वी तट किधर को बोलेंगे? इस साइड को बोलेंगे। तो पहला लाइन बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश, सही है कि गलत? आंध्र प्रदेश इधर ही है। दूसरा पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तीसरा तमिलनाडु, ये भी सही है। और चौथा केरल, वो गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? केरल। क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा समूह बोला है तो कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। तो सही हो जाएगा 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ रहा है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के तीनों ओर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर स्थित है, क्या सही है? पहला लाइन बोला जा रहा है भारत के तीनों ओर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर स्थित है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, बताइए सही है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह है कि नहीं है? है। आप बताइए अरब सागर में लक्षद्वीप है कि नहीं है? जब भारत बनाते हैं तो इस साइड कौन है? अंडमान, और इस साइड कौन है? लक्षद्वीप। तो इस साइड बंगाल की खाड़ी और इस साइड क्या है? अरब सागर। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? सही। तीसरा, समुद्र पार भारत का सबसे निकट का पड़ोसी श्रीलंका है, सही है कि गलत? सही है। इसी कारण आपने देखा होगा भारत का जब भी मैप बनता है छोटू सा कौन जरूर रहता है? क्यों लगाते हैं उसको श्रीलंका को? पास है कारण, पास है करके का तो नक्शा दूसरा नक्शा थोड़ा डाल देवे। मान लेते हैं पास है करके अगर हम डाल दें तो अपने घर के नक्शे में साइड वाला भी पास है, उसका भी जोड़ देंगे, क्या जाएगा? भाटी महाद्वीप के अंदर पाकिस्तान भी आता है, लाल है उसको। क्यों हम श्रीलंका को क्यों बनाते हैं? डालते हैं ना हमेशा, देखना भारत हमें छोटा सा डालते हैं। जो भारत का प्रादेशिक जल सीमा होती है जिसके अंतर्गत हर देश को अधिकार होता है कि उतने एरिया में वो मछली पालन, मछली का, ये का, वो का सब कर सकते हैं, इतना रहता है। जो भी कोई देश होता है उसकी चारों ओर प्रादेशिक जल सीमा होती है 12 मील। तो वहां पे एरिया पे, उस एरिया पे उस देश का अधिकार रहता है कि उस एरिया पे वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो उस एरिया में श्रीलंका आ जाता है शामिल, इस कारण श्रीलंका को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके उसको हम लोग मिला देंगे। भारत अगर चाइना जैसे होता तो कब मिल जा रहा था वो। हाँ वो भी अपना बोलता है, अपना ही बोलता है, इसका दोनों लेते हैं। सब साइड का, चारों साइड का यार, जिधर सबका आएगा तभी तो लड़ाई होता है। अगला क्वेश्चन, तीसरे आंसर क्या जाएगा? अच्छा लास्ट ऑप्शन ही बचेगा जी। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती, बिल्कुल सही है, यहीं पे है मन्नार खाड़ी वाले। तो पाक जल संधि अलग करती थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सुस्त टाइप के ना बैठो, जो आप लोग को देख के ऐसा लग रहा है कि सुस्त टाइप के लोग हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बनाया अभी हमने? 20। 21 नंबर देखिए, भारत व चीन की सीमा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला, सन 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था, सही कि गलत? सही है, हेनरी मैकमोहन ने किया था। भारत और चीन के बीच जो रेखा का नाम ही मैकमोहन रेखा है, तो पहला लाइन क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, चीन के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, अरे यार ये 2 नहीं, यहाँ पे 1 लिखो, लद्दाख में बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको या तो जम्मू कश्मीर को मिटा दो मतलब इसको आप लोग गलत में मत काउंट करो, टाइपिंग मिस्टेक है, पुराना डाटा इस कारण जम्मू कश्मीर आ गया है, तो ये भी सही है। अरे यार जम्मू कश्मीर को हटा दो ना कुछ देर के लिए, पुराना डाटा है। तो लद्दाख, तो ये भी क्या हो गया? सही। तीसरा, चीन के साथ भारत के 5 राज्य की सीमा लगती है, हिमाचल, उत्तराखंड,
सिक्किम, अरुणाचल और केरल। केरल आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ केरल है और कहाँ चीन है? तो ये वाला सही है कि गलत? गलत। और भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैक मोहन बोला जाता है, तो ये सही कि गलत? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, केरल। आप लोग जो आपने जो चीन के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हो ना, उसको थोड़ा मिटा देना, वो पुराना डाटा है। अब ये मत बोलना सर यहूद गलत है, इलाका नहीं लेता, मत बोलना। कई लोग होंगे मन ही मन में सोच रहे होंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, जल्दी आइए। पहला नंबर लाइन, भारत व अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरन रेखा कहा जाता था, सही कि गलत? भारत और अफगान के बीच की जो रेखा है उसको कौन सी रेखा बोला जाता है? डूरन रेखा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अराका व्योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सही सीमा रेखा बनाती है, मतलब सही बनाती है, तो बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बोला था कि हिमालय का जो विस्तार है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से म्यांमार के अराका व्योमा तक है, तो ये बनाती है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? दोनों सही। बात करते हैं 23। अच्छा क्वेश्चन है। भारत के 7 बहनों का राज्य, 7 बहनिया राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य में कौन शामिल या कौन कौन है? ये इस वाला एरिया है, इस वाला एरिया है पूरा, है ना? तो बोल क्या रहा है कि 7 बहनों का राज्य। चलो बताइए 7 बहनों का राज्य कौन कौन है? पहला, लाइन से बोलना, लाइन से बोलना। पहला वाला लाइन ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये वाला नागालैंड, ये वाला मणिपुर, ये वाला मिजोरम, ये वाला त्रिपुरा, और यहाँ पे कौन है? असम। कौन है? असम। इस साइड कौन है? मेघालय। अच्छा ये कौन है जी? ये कौन है? सिक्किम। तो क्या इन लोगों, देखो हम लोग को ना सिक्किम अरुणाचल सब सेम जैसे लगता है, इस कारण लोग सिक्किम को ही मार देते हैं। सिक्किम अलग है, देखो इस साइड, और ये लोग 7 बहनियां, ये लोग अलग हैं। हालांकि ऑप्शन इस बार सिक्किम नहीं दिया, लेकिन जनरली एग्जाम में आता है तो सिक्किम रहता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 बहनों का राज्य है, लेकिन सिक्किम नहीं है इसमें। प्रश्न में अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और एक और ऑप्शन क्या दे दिया है? पश्चिम बंगाल। तो आंसर कौन आ जाएगा? 1 2 और 3, चौथा जो है वो क्या हो जाएगा? गलत। आ रहा है समझ में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये आपका असम, और ये आपका मेघालय। यार अच्छे से लिखूं क्या? चल जाएगा ना? ये सब पास करना है हमको, इस कारण मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ। रेगुलर क्लास की बात अलग होती है, लेकिन गलत नहीं लिखना, पूछ लेना। कल से शटर ऑफ करेंगे जी, इधर से लाइट चमकता होगा, ऑन तो बड़ा दिक्कत होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर किसमें आए हैं? 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलिए क्या लिखा है? पहला लाइन, भारत के गुजरात तथा पश्चिम बंगाल राज्य स्थलीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा भी बनाते हैं, सही कि गलत? ये भी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि भारत के गुजरात जो है, पश्चिम बंगाल, ये स्थलीय के साथ साथ कौन सीमा बनाते हैं? समुद्री। तो पहला लाइन तो सही हो गया। दूसरा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य राजस्थान है, सही कि गलत? सही है, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ज्यादा, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे या सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करोगे तो कौन बनाता है? राजस्थान। तो ये वाला लाइन भी बिल्कुल क्या है? सही है। भारत की सबसे छोटी सीमा वाला राज्य नागालैंड है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य क्या है? नागालैंड है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नागालैंड जो है सबसे छोटी सीमा बनाती है, नागालैंड। अब कुछ लोग बोल रहे थे सर गोवा करते, गोवा नहीं है, गोवा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता ही नहीं है, समुद्री सीमा बनाता है। तो कौन आ जाएगा? नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की राजधानी किसी को पता है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ पे कौन सा भाषा चलता है जी? यहाँ पे इंग्लिश चलता है। क्या चलता है? इंग्लिश। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सबसे लंबी राजस्थान है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा लगाता है भारत के साथ, बट पर्टिकुलर एक राज्य जो सबसे ज्यादा लगता है वो राजस्थान है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश लगाता है, बट बांग्लादेश तो कई लोगों से मिलाते हैं, त्रिपुरा से पूरा घिरा हुआ है। त्रिपुरा का अगर हम बात करें, बांग्लादेश अगर मान लो चाइना होता
तो त्रिपुरा भी मिला लेता। तीनों साइड से वो किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से त्रिपुरा। ऐसा निकला हुआ है छोटा सा ऐसा, इधर ही बस बचा हुआ है भारत से। बाकी इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, त्रिपुरा के। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा? सभी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है? अंडमान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दमन दीव। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, याद करो, अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था कि अंडमान निकोबार का कितना किया था, याद है? 1962। अंडमान निकोबार को 1962। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश इस कारण लोग ज्यादा याद नहीं रखते, याद गुजरात को रखते हैं, राज्यों में गुजरात है, बट ओवरऑल देखेंगे कौन है? अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अंडमान निकोबार। उसके बाद कौन आ जाता है? गुजरात। उसके बाद कौन आ जाता है? गुजरात। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राज्यों में ये है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जो जलीय सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाती है, ठीक, 26 में आते हैं। भारत के राज्यों की जलीय सीमा की लंबाई में कौन सा अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब बढ़ते की घटते? घटते क्रम में। तो पहले बड़े को लेंगे कि छोटे को? बड़े को लेंगे। पहला हमें बताइए, गुजरात आएगा तो सब में गुजरात है, सब देखो क्वेश्चन को देखो तो समझ में आएगा। दूसरा में क्या जाएगा? ये देखिए मैंने लिखा भी है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अब महाराष्ट्र और केरल। महाराष्ट्र और केरल। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा जी? बी आ जाएगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का दक्षिणतम अक्षांश 8 अंश 4 मिनट है, सही कि गलत? भारत का एकदम दक्षिणतम अक्षांश 8 अंश 4 मिनट है। देखिए देखिए ध्यान से रखिए, अगर हम भारत के मुख्य भूमि की बात करेंगे तब ये सही है 8 अंश 4 मिनट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे भारत के एकदम दक्षिण का 8 अंश 4 मिनट, ये वो वाला एरिया है जो कौन से? केप केमोरिन, केप केमोरिन, कन्याकुमारी वाला, समझ पा रहे हैं? लेकिन हमको बोला है कि एकदम दक्षिणतम 8 अंश 4 मिनट, तो ये नहीं है। हमको पता है दक्षिणतम में कौन आता है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आता है, और इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में है, और इसकी स्थिति जो है वो 6 अंश 4 मिनट है, 45, 6 अंश 4। तो पहला वाला सही होगा कि गलत? गलत। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, सही कि गलत? गलत है, क्योंकि कौन है? दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, जबकि उत्तरतम बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। तीसरा लाइन, भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है, दक्षिणतम छोर तो क्या है? कन्याकुमारी। तो ये क्या हो जाएगा? सही। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा क्या है? असत्य है। तो असत्य कौन कौन मिला? पहला और दूसरा, जबकि तीसरा क्या हो गया? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो इस तरीके से आज जो हम जियोग्राफी का पहला कर लिए, 4-5 दिन लगेगा। अभी इसके बाद जो आपको मिलेगा वो बड़ा जबरदस्त रहेगा, भौतिक वाला, जिसमें आपको सब चीज पढ़ना है, चाहे मरुस्थल से लेके, चाहे आपको द्वीप समूह से लेके, चाहे आप पर्वत से लेके, चाहे आप पठार से लेके लेको, सब चीज। ठीक है, उसके बाद फिर नदी नाला वाला, फिर खनिज वाला। अभी 5 मिनट बाद हम लोग का क्या स्टार्ट हो जाएगा? मैथ्स। और मैथ्स में आज हम लोग करेंगे परसेंटेज। मैथ्स में क्या करेंगे? परसेंटेज। ठीक है जी, 5 मिनट में स्टार्ट होगा।